गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बात करेंगे सैटर्न की। अभी तक जो हम बात कर चुके हैं जुपिटर तक हो चुका है। अब अगला प्लैनेट जो हमारा है वो है सैटर्न। सैटर्न जो होता है या हिंदी में जो इसको शनि ग्रह बोलते हैं, 6th प्लैनेट है फ्रॉम सन, मतलब सूरज से ये 6वां ग्रह है जो 6वें नंबर पे आता है दूरी के लिहाज से देखा जाए तो। क्योंकि पहले ही बताया था जो इसका फ्लो बनाया गया बुध शुक्र पृथ्वी ये जो रखा गया है वो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग रखा गया है। तो शनि ग्रह जो है वो 6वें नंबर पे आता है। सन से सैटर्न तक की जो डिस्टेंस है वो 6 नंबर पे आता है। सैटर्न जो है उसको गॉड ऑफ एग्रीकल्चर मतलब कृषि का भगवान माना गया है। रोमन मैथोलॉजी के हिसाब से ये बताया गया है। सैटर्न हैज़ बीन नोन सिंस प्री हिस्टोरिक टाइम। ये प्री हिस्टोरिक टाइम से हमें पता है इसके बारे में। गैलीलियो ने फर्स्ट टाइम इसको ऑब्जर्व किया था इन 1610 और इनको थोड़ा सा ऑड लगा क्योंकि इसके चारों तरफ रिंग नज़र आ रही है। वैसे तो बता चुके हैं जैसे बृहस्पति है उसमें भी रिंग होता है, लेकिन शनि ग्रह जो है या सैटर्न जो है प्लैनेट, इसकी रिंग हमें बड़े आसानी से देखने को मिल जाती है। बाकियों की रिंग जो होती है इतना आसानी से देखने को नहीं मिलती है। इसकी डेंसिटी बहुत कम होती है, लेस देन 0.7। जैसे कि जुपिटर था वैसे ये भी है। 75% हाइड्रोजन है, 25% हीलियम है। और इसके अलावा ट्रेस किया गया जो वाटर ट्रेस किया गया मीथेन, अमोनिया एंड रॉक्स। जो इसकी रिंग है, दीज रिंग्स आर वेल डेवलप्ड बट थिन, मतलब अच्छे से है बनी हुई हैं, वेल डेवलप्ड है लेकिन पतली बहुत है। They extended to about 140,000 km from the surface of Saturn. They are not visible with the naked eye. मतलब हम ऐसे इसको नहीं देख सकते हैं, हमें कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना पड़ेगा जैसे टेलीस्कोप या कुछ और। इसके अलावा अगर हम बात करें, Saturn has about 63 satellites at द टाइम ऑफ राइटिंग दिस बुक। मीन्स जब तक ये किताब लिखी गई है उस वक्त तक सैटर्न के 63 प्लैनेट्स हमारे जानकारी में आ चुके हैं। इसका जो टेम्परेचर है अप्रॉक्सीमेट -120 डिग्री सेल्सियस है। इसके बाद अगर यूरेनस की बात करें, यूरेनस जो है इसको इंद्र देवता भी माना गया है। इसके अलावा ये 7th प्लैनेट होता है डिस्टेंस के लिहाज से और 3rd लार्जेस्ट प्लैनेट है डायमीटर के लिहाज से। यूरेनस इज लार्जर इन डायमीटर बट स्मॉलर इन मास देन नेपच्यून। नेपच्यून के कंपेयर में देखा जाए तो ये डायमीटर में तो ज़्यादा है बट मास में कम है। इसका मतलब हम कह सकते हैं डायमीटर ज़्यादा है लेकिन मास कम। इसका मतलब डेंसिटी इसकी बहुत ही लो होगी, इसी वजह से ऐसा है। उसके बाद आगे बात करें, यूरेनस द फर्स्ट प्लैनेट डिस्कवर्ड इन मॉडर्न टाइम। आधुनिक युग में अगर हम बात करें, प्री हिस्टोरिक टाइम नहीं, आधुनिक काल की बात करें, ये पहला प्लैनेट है जो कि खोजा गया है। इसको जो खोजा था उनका नाम है विलियम हर्शेल। उन्होंने टेलीस्कोप से आकाश में देखा था 13 मार्च 1781 में। इट हैड एक्चुअली बीन सीन मैनी टाइम्स बिफोर बट इग्नोर्ड एज सिंपल अनदर स्टार। मतलब इसे उन्होंने पहले कई बार देखा था लेकिन उसे इग्नोर कर दिया था। उनको लगा ये ऐसे ही कोई सिंपल स्टार है, बट बाद में पता चला ये प्लैनेट है। द मोस्ट रिमार्केबल फीचर ऑफ यूरेनस इज दैट इट हैज़ अ हाईली टिल्ड रोटेशनल एक्सिस। इसकी जो रोटेशनल एक्सिस है वो बहुत ही ज़्यादा टिल्ड है। एज अ रिजल्ट इन इट्स ऑर्बिट मोशन इट रोल्स ऑन इट्स एक्सिस अराउंड द सन लाइक वीनस। इट ऑल्सो रोटेट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन, मतलब कि ये अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करती है। जैसे पहले भी बताया था कि 2 प्लैनेट होते हैं जो कि सब जिस तरह से रोटेट करते हैं उससे उल्टा रोटेशन इसका होता है।
और इसमें जो होता है सन जो होता है ईस्ट की जगह वेस्ट से राइज होता है और सनसेट जो होता है ईस्ट में होता है। ईच पोल ऑफ यूरेनस रिसीव 42 years ऑफ सनलाइट। मतलब यूरेनस का प्रत्येक पोल 42 years तक सनलाइट देता है। मतलब दो पोल होंगे, एक में 42 years तक सनलाइट रहेगी और दूसरे साइड डार्कनेस रहेगी। यूरेनस इज composed primarily of rocks and various ices with only about 15% hydrogen and a little helium। यूरेनस जो है बना हुआ है रॉक्स से, बर्फ से और सिर्फ 15% हाइड्रोजन और थोड़े से हीलियम से। यूरेनस एटमॉस्फेयर इज अबाउट 83 हाइड्रोजन। इसके जो एटमॉस्फेयर है उसमें 83% हाइड्रोजन है, 15% हीलियम है, 2% मीथेन है। यूरेनस सरफेस इज ऑलमोस्ट फीचरलेस लाइक सैटर्न। इट आल्सो हैज रिंग around it, but these rings are not as developed as that of Saturn। मतलब जैसे बता चुके हैं जुपिटर के पास भी रिंग होती है, यूरेनस के पास भी रिंग होती है, लेकिन उतनी अच्छी डेवलप नहीं है जितनी कि सैटर्न की है। इसलिए सैटर्न की रिंग को हम आसानी से देख सकते हैं, यूरेनस और जुपिटर की रिंग इतनी आसानी से नहीं दिखती है। यूरेनस हैज़ 27 named moons plus one recently discovered one which as yet has not been given an official name। मतलब कि 27 जो हैं प्लैनेट उसके तो नाम दे दिए गए हैं, लेकिन एक नया मून मिला हुआ है जिसका अभी तक ऑफिशियली नेम नहीं रखा गया है। अगर हम बात करें तो जब तक ये बुक लिखी गई है तब तक 28 प्लैनेट्स इसके 28 मून्स डिस्कवर कर लिए गए हैं। इसका जो टेम्परेचर है -213 डिग्री सेल्सियस है। तो आप समझ सकते हो कि आप इसका टेम्परेचर कितना कम होता है। अर्थ में ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। ये पहले हम बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं वरुण या नेपच्यून के बारे में। नेपच्यून इज द 8th प्लैनेट फ्रॉम द सन से 8वां प्लैनेट है। सन एंड द 4th लार्जेस्ट, मतलब डायमीटर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 4थे नंबर पे है। नेपच्यून इज द स्मॉलर इन डायमीटर बट लार्जर इन मास। डायमीटर तो इसका कम है, मतलब साइज देखिए दिखने पे छोटा है, बट इसका मास ज़्यादा है, यानी डेंसिटी हाई है। इन रोमन मैथोलॉजी नेपच्यून वॉज अ गॉड ऑफ सी। इसको समुद्र का देवता माना गया है रोमन मैथोलॉजी के हिसाब से। इट वॉज डिस्कवर्ड इन 1846 when Newton's law was applied in finding। इसके जो खोज हुई थी वो 1846 में हुआ था जब न्यूटन्स लॉ अप्लाई किया गया था खोजने में। Why the orbit of Uranus revolves? Little is known about Neptune। Neptune's composite is probably similar to Uranus, various ices and rocks with about 15% hydrogen and little helium with a large परमानेंट स्टॉर्म सिस्टम कॉल्ड अ ग्रेट डार्क स्पॉट। मतलब जो नेपच्यून है कंपोजिशन मतलब किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, किन चीज़ों से संगठित हुआ है, वो बताया गया है कि बर्फ से, चट्टानों से 15% हाइड्रोजन, कुछ मात्रा में हीलियम, इसके अलावा परमानेंट स्टॉर्म सिस्टम कॉल्ड अ ग्रेट डार्क स्पॉट। इसमें जो स्टॉर्म होता है परमानेंट स्टॉर्म रहता ही रहता है, इसको ग्रेट डार्क स्पॉट बोला गया है। इट इमिट्स 3 times as much energy as it gets from the sun। मतलब इसी सन से जितनी एनर्जी लेता है उससे 3 गुना ज़्यादा इमिट करता है। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, इंडिकेटिंग दैट इट माइट हैव अ हॉट कोर। Neptune also has ring, but they are not as developed as the Saturn। वही चीज़, इसके पास भी रिंग होती है लेकिन ये भी उतनी डेवलप नहीं है कि देखी जा सके आसानी से। उसके अलावा ये जो इतना एनर्जी रिलीज करती है, इससे ये पता चलता है कि इसका जो सरफेस है बहुत ही ज़्यादा हॉट है। नेपच्यून हैज़ 13 known moons, 12 small ones and
once and Tritons, its average surface temperature is about -213 डिग्री सेल्सियस। इसका जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो -213 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके अलावा 13 अभी तक जो पता किए गए हैं वो 13 मून्स हैं इसके ऊपर। अब यहाँ नीचे डिफरेंस बताया गया है स्टार और प्लैनेट्स में। स्टार जो होते हैं उसमें खुद की लाइट होती है, मतलब जैसे सन हो गया इसमें खुद की लाइट होती है। इसी तरह बाकी स्टार्स होते हैं उसमें भी खुद की लाइट होती है। लेकिन जो प्लैनेट्स होते हैं इनमें खुद की लाइट नहीं होती। जैसे कि अर्थ को ब्लू प्लैनेट बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसमें खुद की रोशनी नहीं है। सन की लाइट जब इस पर पड़ती है इसके बाद ये रिफ्लेक्ट होता है, उसकी वजह से ये चमक जाता है। जैसे चंद्रमा हो गया, इसमें खुद की लाइट नहीं है, जब उसके सरफेस में सनलाइट पड़ती है उसके बाद रिफ्लेक्ट होकर आती है हमारे यहाँ पर, तब वो चमकदार नजर आता है। स्टार ट्विंकल एट नाइट, प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल। स्टार ट्विंकल करते हैं, मतलब टिमटिमाते हैं, प्लैनेट में नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि स्टार्स उनसे बहुत दूर होते हैं, तो वहाँ से जब लाइट ट्रेवल करती हुई आती है तो एटमॉस्फेयर में बहुत, मतलब कि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, स्कैटरिंग होता है लाइट का, रिफ्रैक्शन होता है थोड़ा बहुत, जिसकी वजह से क्या होता है, मतलब अलग अलग मीडियम से होती हुई आती है तो उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है, स्कैटरिंग अलग अलग लेवल पे होती है, जिसकी वजह से कभी लाइट ज़्यादा आती है हमारे यहाँ पर, कभी कम, तो वो टिमटिमाता हुआ नजर आता है। जबकि प्लैनेट इतनी ज़्यादा दूर नहीं है हमारे यहाँ पर से, इसलिए वो हमें टिमटिमाते हुए नजर नहीं आते। स्टार्स आर 10 की पावर 22 इन नंबर। जो तारे हैं वो लगभग 10 की घात 22, 10 की पावर 22 के नंबर्स में हैं। समझ सकते हैं कितने ज़्यादा हैं। प्लैनेट्स आर ओनली 8 इन नंबर। अगर सिर्फ अपने सोलर सिस्टम में बात करें तो सिर्फ 8 प्लैनेट्स हैं। स्टार आर बिग इन साइज बट दे अपीयर स्मॉल बिकॉज दे आर मैनी लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम अस। हमसे कई प्रकाश वर्ष दूर की डिस्टेंस में हैं स्टार, इसलिए वो छोटे नज़र आते हैं। जबकि प्लैनेट्स जो होते हैं हमें बड़े नज़र आते हैं क्योंकि ये हमारे बहुत पास में हैं। स्टार्स अपीयर मूविंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। स्टार जो होते हैं ईस्ट से वेस्ट तक नज़र आते हैं। ऑल प्लैनेट्स एक्सेप्ट वीनस एंड यूरेनस अपीयर्स मूविंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। बाकी सारे प्लैनेट जो होते हैं वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बाकी पढ़ाई करते रहिए, किताबें खरीद लीजिए, बार बार बोलते हैं, और उससे रीडिंग करते रहिए क्योंकि चैप्टर्स बहुत बड़े बड़े, अगर एक एक लाइन पढ़ाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो समरी टाइप का हम दे दिया करेंगे। और बाकी जो आपको समझ नहीं आता वो आप पूछ सकते। अभी भी ये चैप्टर बहुत बचा हुआ है, कम से कम 2 दिन अभी चलेगा और ज़्यादा। तो इसीलिए है पढ़ाई करते रहिए, अच्छा होगा। किताबें खरीद लीजिए, अपने आप से पढ़िए, जो कन्फ्यूजन हो पूछिए, वो हम समझाएंगे। थैंक यू वेरी मच।